नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण सब शो का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी टीचर का यूजर आईडी और पासवर्ड इस शिक्षा कोर्स का कब तक मिल जाएगा। आज की वीसी में बताया गया है कि कब तक मिलेगा। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि अगर आप इस शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आज की वीसी में ये भी कहा गया है कि आपके वेतन को स्थगित कर दिया जाएगा, अगले माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि आप किस तरह का जो ई शिक्षा कोर्स ऐप है उसका वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका अपडेटेड है या नहीं है। चौथी बात कि इस शिक्षा कोर्स में आप मार्क ऑन ड्यूटी और मार्क इन अटेंडेंस इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। और पांचवी बात कि हमारे शिक्षक और हेडमास्टर कैसे इस शिक्षा कोर्स ऐप पर अपना हाजिरी बनाएं, यानी इस शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करें। इन सारी विषयों की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। साथ में अभी ये भी देखेंगे कि बीपीएससी के टीचर को कब तक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और आज की बीसी में कहा गया है कि अगर शिक्षक ऑनलाइन अगर इस शिक्षा कोर्स ऐप पर अपनी एंट्री नहीं देते हैं, हाजिरी नहीं बनाते हैं, तो उनके अगले माह का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया आज की बीसी में कि 100% बच्चों की एंट्री शिक्षा पोर्टल पे होनी चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी हम आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस शिक्षा कोर्स जो ऐप है वो अभी आप देख रहे हैं 3.2.0 दिखा रहा है, जो बिल्कुल गलत ऐप है। इसको अपडेट करना होगा और अपडेट करने के बाद जो ऐप का वर्जन होगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा ऐप का वर्जन होना चाहिए। यहाँ देखिए ये पुराना जो 3.2.0 है, लेकिन जब अपडेट हो जाएगा तब वो ऐप का वर्जन हो जाएगा 3.2.2। यानी अगर आपके मोबाइल में आप यूज कर रहे हैं इस शिक्षा कोर्स तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस शिक्षा कोर्स आपका अपडेटेड है या नहीं है। अगर अपडेटेड नहीं है तो फिर आपको अनेक टेक्निकल समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, आपकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस शिक्षा कोर्स को हम अगर पुराना आपके मोबाइल में है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और पुनः आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, या अगर पुराना ही है तो प्ले स्टोर पर जाकर के फिर इस शिक्षा कोर्स लिखिए तो आपका यही शिक्षा कोर्स जो आपके पास इंस्टॉल है आ जाएगा। अपडेशन मांगेगा तो अपडेशन जब मांगेगा तो अपडेट कर लीजिए और अपडेट करने के बाद आपका जो इस शिक्षा कोर्स आना चाहिए वह आना चाहिए 3.2.2। यहाँ पे 0 दिखा रहा है, जो नहीं आना चाहिए आपका आना चाहिए 3.2.2 जो मैंने अभी दिखाया। ये इस तरह का कैसे पता करेंगे कि हाँ यही हमारा ऐप है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे ही वो ऐप आपको मिलेगा तो ओपन कीजिएगा ऐप को। तो ऐप ओपन करने पर दो वस्तुएं होंगी, एक चीज़ स्कूल टीचर या टीचर। इसी रूप में आप इसको क्या कीजिएगा, मुख्य रूप से जो हमारे शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं वो इसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। ऑफिशियल जो पदाधिकारी हैं वो ऑफिशियल में डालेंगे, टी आई और टी जो लोग हैं वो उसमें डाल सकते हैं, जो इंस्पेक्शन वाले लोग हैं। तो हमारे स्कूल टीचर में कौन डालेंगे, स्कूल और में कौन डालेंगे और टीचर में कौन डालेंगे। स्कूल वाले में जितने बिहार में लगभग 72,000 प्रारंभिक विद्यालय हैं, तो बिहार में जितने हमारे प्रारंभिक विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं वो स्कूल चूज करेंगे। क्या करेंगे, स्कूल चूज करेंगे। अगर आप टीचर हैं तो टीचर चूज कीजिएगा। स्कूल अगर चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको स्कूल का यू डैश कोड और आपको जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डालना होगा। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो पुनः फॉरगॉट पासवर्ड करके प्राप्त कर लीजिए। लेकिन अगर आप टीचर हैं, आप प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक नहीं है, तो अब आप टीचर यूज कीजिएगा और आपको उस स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा दिए गए यूजर आईडी को इसमें डालना होगा, जो अलग आपका यूजर आईडी होगा। और फिर इसमें पासवर्ड दर्ज करना होगा। अगर पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगॉट पासवर्ड कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसको कीजिएगा तो अब देखिए अगर आप टीचर के रूप में किए हैं, सॉरी स्कूल के रूप में किए हैं, तो इस तरह खुलेगा। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, 5 देखिए कितना दिख रहा है। जब स्कूल के रूप में आप कीजिएगा यानी एज ए हेडमास्टर प्रधान शिक्षक, तो यहाँ पे ये होम दिखा रहा है आपको, देखिए होम दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे विद्यालय का नाम दिखा रहा है, उसका यू डैश कोड दिखा रहा है। और नीचे क्या क्या दिखाएगा उसमें, MIS रिपोर्ट जो मिड डे मील का रिपोर्ट जाता है, मार्क अटेंडेंस, इसी में आपका अटेंडेंस बनाना है। हम इसमें मैंने कहा था कि इसमें हेडमास्टर की भी हम बात करेंगे कि हेडमास्टर कैसे बनाएंगे और टीचर कैसे बनाएंगे। एक अपलोड सब डाटा होगा, अटेंडेंस अप्रूवल होगा यानी। और सबसे नीचे देखिए PM पोषण योजना कंजम्पशन, यानी ये 5 तरह के आपको डाटा में खुलेगा। स्कूल अगर करते हैं तो, और टीचर करते हैं तो 2 तरह के डाटा में खुलेगा। देखिए ये टीचर अगर किए हैं तो 2 तरह की डाटा, जैसे एक श्री भगवान राय है वो टीचर के हैं तो उनका जो डाटा खुलेगा ये 2 तरह का खुलेगा।
ये दो तरह का खुलेगा, एक खुलेगा मार्क अटेंडेंस और एक अपलोड सेव्ड डाटा, बस दो ही। अब आपको देखना है कि आपका ऐप कैसा है। ऐप मतलब जो आप यूज कर रहे हैं वो ऐप लेटेस्ट वर्जन का है कि नहीं। तो आपको करना ये होगा, चाहे टीचर खोले हैं या हेडमास्टर खोले हैं, यहाँ पे होम है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, टच कीजिएगा, यानी ऊपर जो 3 बटन, तो यहाँ पे इस तरह खुलेगा और तब लिखेगा ई शिक्षा कोश, डाउनलोड मास्टर डाटा, गेट स्कूल लोकेशन, रिफ्रेश लोकेशन, अपडेट स्कूल लोकेशन, चेंज पासवर्ड, प्राइवेसी पॉलिसी और ऐप का वर्जन लिखेगा। ये ऐप वर्जन देख रहे हैं, ये पुराना है, तो इसलिए आपको अगर ये ऐप वर्जन दिख गया तो इसको यूज नहीं करना है। तो नया ऐप वर्जन क्या होगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये नया ऐप वर्जन है, इस ऐप वर्जन को आपको यूज करना है। अब नया ऐप वर्जन कहाँ से यूज करेंगे, तो फिर इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए फिर इस शिक्षा कोश ऐप, और नहीं तो उसको अपडेट कर लीजिए। अब इसमें को जो और काम करना होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डाउनलोड मास्टर डाटा आप करें या ना करें वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गेट स्कूल लोकेशन, रिफ्रेश लोकेशन, इतना आपको, और अपडेट लोकेशन बारी बारी से स्कूल लोकेशन कर लेना होगा, ताकि आपके मोबाइल पे आप जहाँ खड़े हैं विद्यालय में वहाँ का लोकेशन आ जाए। आने के बाद अगर आप टीचर हैं, टीचर और हेडमास्टर का बारी बारी से बताऊंगा मैं, अगर आप टीचर हैं तो और बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल, मैंने 5 सवालों के जवाब मुझे इस वीडियो में देना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम टीचर का खोले हुए हैं, तो टीचर का सिर्फ 2 ही यहाँ पे लोगो दिखा रहा है आपको। तो इसमें क्या करना है कि मार्क अटेंडेंस में आपको जाना है, इसको टच करना है। जैसे मार्क अटेंडेंस टच कीजिएगा तो ये 2 तरह का चीज़ खुलेगा यहाँ पे, देखिए, एक होगा सेल्फ अटेंडेंस, एक मार्क ऑन ड्यूटी। मैंने कहा था मार्क ऑन ड्यूटी किसके लिए और मार्क इन अटेंडेंस या सेल्फ अटेंडेंस किसके लिए। तो जब टीचर खोले हैं तो सेल्फ अटेंडेंस आएगा, और जब हेडमास्टर खोलेंगे तो मार्क इन अटेंडेंस है, मार्क अटेंडेंस आएगा। तो चलिए, मार्क ऑन ड्यूटी वैसे शिक्षकों के लिए है जो स्कूल में नहीं है, कहीं और है। एग्जाम्पल के लिए प्रशिक्षण में है, 6 दिवसीय जो प्रशिक्षण हो रहा है, या वो कहीं इलेक्शन ड्यूटी में है, या प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की मीटिंग में है, या किसी कारणवश वो बैंक गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में, या किसी कारणवश उनका कहीं और कोई प्रशिक्षण है, तो वैसी परिस्थिति में उन शिक्षकों के सामने जो जिनका है वो मार्क ऑन ड्यूटी करेंगे। क्योंकि आप टीचर हैं खुद, अगर आप स्कूल नहीं गए हैं तब आप अपना मार्क ऑन ड्यूटी कीजिएगा। अगर एज ए हेडमास्टर वर्क कर रहे हैं तो मार्क ऑन ड्यूटी करेंगे उन शिक्षक का जो कहीं और किसी कारणवश जिनको भेजा गया है, स्कूल में नहीं है। तो आइए, अगर आप स्कूल में हैं तो आपको सेल्फ अटेंडेंस, यानी सुबह में सेल्फ अटेंडेंस, जब भी आपका टाइमिंग है 6:30 के पहले, अगर मॉर्निंग चल रहा है तो, और डे चलेगा तो 9 बजे के पहले लगभग आपको ये देखना होगा, मार्क क्या कीजिएगा, सेल्फ अटेंडेंस कीजिएगा। जैसे ही सेल्फ अटेंडेंस कीजिएगा तो इस तरह खुलेगा, देखिए सेम इसी तरह खुलेगा। ऊपर आपका नाम लिखेगा और लिखने के बाद आपका ये टोटल ये गूगल मैप की तरह खुल जाएगा, बताने लगेगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे, और आपके स्कूल का बाउंड्री की दूरी कितनी है। जैसे इनके बाउंड्री की दूरी 228 मीटर दिखा रहा है, स्कूल लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। अब स्कूल इन और स्कूल आउट 2 चीज़ें इनको दिखा रहा है। क्या चीज़ देखिएगा ध्यान से, स्कूल इन और स्कूल आउट। तो जब इनको स्कूल इन दिखा रहा है और स्कूल आउट दिखा रहा है तो इसमें इनको करना क्या होगा कि स्कूल इन पर टच करना होगा, है ना। ये सब नहीं रहेगा, कॉल सेंड ये अलग है, चूंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसलिए आ गया था। तो स्कूल इन पर टच करना होगा, और जैसे ही स्कूल इन टच करेंगे तब देखिए ऐसे खुलेगा। हमने क्या किया, स्कूल इन पर जैसे ही टच किया तो क्या खुला, इस तरह खुला है। जब ऐसे खुलेगा तो कैमरा खुल जाएगा सेल्फी मोड में, और ये जब सेल्फी मोड में खुलेगा हो सकता है कि बैकग्राउंड मोड में भी खुले, और अगर सेल्फी मोड में ठीक है, बैकग्राउंड मोड में खुलता है तो किसी और से आप फोटो खिंचवा लीजिए या उसको सेल्फी मोड में चेंज करना होगा। तो जैसे ही सेल्फी मोड में खुलेगा, चूँकि टीचर का हेडमास्टर का खुल रहा है आपको सेल्फी मोड में नहीं, बैकग्राउंड मोड में, और टीचर का खुलेगा सेल्फी मोड में। ये अंतर स्पष्ट कर देता हूँ, टीचर का किस मोड में, सेल्फी मोड में, और हेडमास्टर का खुल रहा है बैकग्राउंड मोड में, यानी पीछे वाला कैमरा खुलेगा। तो टीचर का ये फ्रंट कैमरा खुला हुआ है, इसमें करना होगा कि आपका चेहरा आ जाएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, आपका टाइम दिखा रहा है। चूँकि ये शाम को 6:36 पर हम लिए हैं उस महोदय का, चूँकि आज VC भी चल रही थी, VC में बहुत सारी बातें भी हुई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ कैप्चर पर हम क्या करेंगे, टच करेंगे। कैप्चर और कन्फर्म, यहाँ 2 बटन है। तो कैप्चर पर जैसे ही हम यहाँ पे
टैप करेंगे तो हमारा फोटो खिंचा जाएगा, और जब फोटो खिंचा जाएगा तो ऐसे आ जाएगा। अगर आपका फोटो गड़बड़ हो गया, हो सकता है कि मुंह नहीं आया, छाती के नीचे आ गया, कमर के नीचे आ गया, पैर आ गया, उस परिस्थिति में फिर हम रिकैप्चर करके और अपना फोटो ले लेंगे। और लेने के बाद जब फोटो सही हो जाए तब कन्फर्म पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे। चूंकि ये एज ए टीचर बता रहा हूँ, जैसे ही कन्फर्म पर टच करेंगे तो आपका फोटो हो गया और आपका हाजिरी बन जाएगा, और यहाँ पे लिख देगा आपको कि स्कूल का टाइमिंग यहाँ इन कर दिया, और लिख देगा कि आप कितने बजे स्कूल में है। अब जब आपको स्कूल से बाहर जाना है, यानी आपको जब छुट्टी हो जा रही है तब जाना होगा, तो फिर इसी ऐप के तहत स्कूल आउट करना होगा। जैसे ही स्कूल आउट कीजिएगा फिर आपका लोकेशन आएगा, फिर चेहरा आएगा, फिर कैप्चर फोटो आएगा, फिर उसके बाद कंफर्म कीजिएगा, फिर आप स्कूल से बाहर हो जाइएगा। इस तरह आपका प्रत्येक दिन हाजिरी बनेगा ऑनलाइन। अब बात हो रही है कि अगर आपकी हाजिरी नहीं बनती है तो क्या होगा। तो VC में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर जिन शिक्षकों का भी इस शिक्षा कोष से आपसे हाजिरी नहीं बनेगी, उनके अगले माह का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट बात है। दूसरे मैंने इन्फॉर्मेशन था कि BPSC वाले जो बहाल शिक्षक है उनका अभी अपलोड नहीं हुआ है कोई भी डाटा, तो उसके बारे में VC में कहा गया है कि BPSC के जो शिक्षक है उनका जो भी है डाटा है, यूजर ID पासवर्ड, ये उनके प्रधानाध्यापक को हर हाल में 24 घंटे के अंदर भेज दिया जाएगा। विदिन 24 आवर कहा गया है। वैसे कहा गया है कि आज ही शाम को चला जाएगा, फिर भी कहा गया है कि 24 घंटे, दो बातें हुई है, तो 24 घंटे के अंदर उनके हेडमास्टर को भेज दिया जाएगा। इस प्रकार हमारे टीचर बनाएंगे। लेकिन अब हेडमास्टर कैसे बनाएंगे, हेडमास्टर अपनी हाजिरी कैसे बनाए, क्योंकि टीचर तो सेल्फ मोड में है तो हाजिरी बना लेते हैं, लेकिन हेडमास्टर को टीचर वाला सेलेक्ट नहीं करना, उनको स्कूल सेलेक्ट करना है, उनका ऐसे खुलेगा। और भी अपना हाजिरी कैसे बनाएंगे, तो आइए बात करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप हाजिरी बना लेते हैं तो हेडमास्टर वाला में हेडमास्टर जब सबका बना देंगे तो इसी तरह दिखाएगा। जैसे ये मेरे विद्यालय का है, इन हुआ है ऑलरेडी स्कूल इन, और यहाँ मार्क ऑन ड्यूटी में दिखा रहा है। मार्क ऑन ड्यूटी कब, जब स्कूल में नहीं रहेंगे तब। तो यहाँ पे दिखा रहा है मार्क इन डैश, मार्क आउट डैश, यानी हम लोग स्कूल में है, इसीलिए लिख रहा है कि ऑलरेडी स्कूल इन। और आउट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि हम लोगों ने मार्क आउट नहीं किया उस समय, कारण ये कि ऐप काम नहीं कर रहा था। अब जो भी हमारे ड्यूटी हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, तो हम इस पर चर्चा कर लेंगे। मार्क ऑन ड्यूटी कैसे होगा इसको देख लेते हैं, उसके बाद हेडमास्टर कैसे बनाएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, मार्क ऑन ड्यूटी। मार्क ऑन ड्यूटी में जब जाएंगे, जो उसमें खुला था, आपने देखा होगा कि मार्क ऑन ड्यूटी कैसे खुलेगा। जब हम क्या करेंगे कि जो प्रधानाध्यापक है वह मार्क अटेंडेंस पर टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो नीचे खुलेगा टीचर अटेंडेंस और मार्क ऑन ड्यूटी। तो हेडमास्टर क्या करेंगे कि अगर सब टीचर का अटेंडेंस लेना है स्कूल में जाए तो टीचर अटेंडेंस पर सेलेक्ट करेंगे। और जो मैंने टीचर के लिए बताया कि उनका जैसे ही मार्क इन करने पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोटो आ जाएगा इस तरह का, और इस तरह कैप्चर करना होगा। उसी तरह 1 बाय 1 हेडमास्टर को जितने 10, 11, 5, 7 जितने शिक्षक हैं करना होगा, और सबका मार्क इन हो जाएगा। लेकिन मार्क ऑन ड्यूटी उस पोजीशन में जब कोई शिक्षक आपके विद्यालय में नहीं है, तब मार्क ऑन ड्यूटी किसी दूसरे काम से गया है, तब वहाँ पे मार्क ऑन ड्यूटी हम करेंगे। और मार्क ऑन ड्यूटी ऐसे होगा कि जब खोलेंगे तो मार्क ऑन ड्यूटी इस तरह आप जैसे देख रहे हैं कि ऊपर लिखा रहेगा मार्क ऑन ड्यूटी, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक नहीं है तो उनका यहाँ मार्क इन करेंगे, यानी मार्क ड्यूटी में है तब वहाँ पे मार्क इन करना होगा। तो चलिए, बात हो गई। अब हेडमास्टर का प्रत्येक शिक्षक का जो बनेगा वो तो बता ही दिया हूँ, लेकिन एक चीज़ और आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे कि हेडमास्टर वाला जो खुलेगा वैसे ही शिक्षा कोष खुलेगा। और मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये वर्जन है, वो हेडमास्टर का हो या टीचर का हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं ऑनलाइन लाइव बता रहा हूँ कि यह वर्जन 3.2.2 है। आपको क्या करना है, एक बार रिफ्रेश लोकेशन कर लेना है, ऊपर लोकेशन रिफ्रेश सक्सेसफुली लिखा देगा। फिर पुनः आपको क्या करना है कि एक बार और अपडेट स्कूल लोकेशन कर लेना है, इस पर टच करना है। मैं करके दिखता हूँ क्या हो रहा है। अपडेट स्कूल यहाँ पे दिखा रहा है रिमा इंटर रिमार्क्स, है ना। यहाँ पे अपडेट दबाएंगे, हो गया तो हो गया, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। अब आगे एक और काम करना है कि गेट स्कूल लोकेशन, गेट स्कूल लोकेशन पर भी हम टच करेंगे, यानी सभी लोग देखिए यहाँ पे स्कूल लोकेशन सक्सेसफुली, ये भी कर दिया। तो जब मार्क अटेंडेंस हम करेंगे टीचर, तो टीचर अटेंडेंस में जाएंगे, और जब तक वे अपने स्कूल के 500 मीटर के दायरे में नहीं रहेंगे तब तक उनका ये खुलेगा नहीं। और जब खुलेगा तो जिस तरह टीचर का मैंने बताया ठीक उसी प्रकार हेडमास्टर भी सभी टीचर का बना लेंगे, है ना। और अगर नहीं खुलता है तो क्या करेंगे, एक और ऑप्शन है
कि यहाँ पे ये रिफ्रेश लोकेशन है, इसको टच करेंगे ताकि वे स्कूल की उनका जो है मोबाइल ऐप अपडेट हो जाए और लोकेशन सही सही पकड़ सके। अब बात आ रही है कि हेडमास्टर को कौन कौन काम करना है। तो MIS रिपोर्ट ये भी देना है, अब अपलोड सेव डाटा ये करना है। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अटेंडेंस अप्रूवल और PM पोषण योजना पर भी काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए MIS रिपोर्ट, जो आप रिपोर्ट दीजिएगा यहाँ पे दिखाएगा। टीचर का अगर दीजिएगा, जैसे आज का मेरा दिखा रहा है कि मेरे स्कूल में 3 टीचर हैं, 100% उपलब्ध है, मतलब स्कूल में आए थे, है ना। और बच्चों में दिखा रहा है कि 14, यानी इस शिक्षा कोष पर मेरे विद्यालय का सिर्फ 14 बच्चों का ही ऑनलाइन एंट्री हुआ है और टोटल 14 बच्चों में यहाँ पे 0% दिखा रहा है, यानी एक भी बच्चे विद्यालय नहीं आए थे। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन मैंने इसका रिपोर्ट नहीं दिया है। हालांकि ये भी शुरू होगा, ऑनलाइन रिपोर्ट भी शुरू होगा बच्चों का। इसके लिए 100% आज के शिक्षा विभाग के द्वारा VC में कहा गया है कि 100% क्या होना चाहिए, बच्चों का 100% इस शिक्षा कोष पोर्टल पे एंट्री होना चाहिए। अब आइए आज बात कर लेते हैं एक और चीज़ कि अपलोड सेव डाटा। जैसे ही अपलोड सेव डाटा हो जाएगा तो यहाँ पे दिखाएगा टीचर अटेंडेंस कितना। तो यहाँ पे जैसे जितने आपके शिक्षक होंगे वो यहाँ दिखाएगा, मार्क ऑन ड्यूटी में कितने शिक्षक हैं वो यहाँ दिखाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब और चीज़ देख लेते हैं कि अटेंडेंस अप्रूवल। अब ये अटेंडेंस अप्रूवल में यहाँ पे दिखाएगा कितने लोगों की अटेंडेंस बन गई, तो 3 यहाँ पे प्रेजेंट दिखा रहा है, पेंडिंग एक्शन 0 है, मार्क ऑन ड्यूटी यहाँ पे नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक और चीज़ है PM पोषण योजना। देखिए PM पोषण योजना भी खुलेगा बाद में। अभी लिख रहा है कि प्लीज़ डाउनलोड स्कूल मास्टर डाटा प्रोसीड। तो क्या करना होगा मास्टर डाटा के लिए, फिर यहाँ पे होम बटन आप देख रहे हैं, होम बटन पे जाना होगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ से टच करके डाउनलोड मास्टर डाटा यहाँ पे करना होगा। अब जब डाउनलोड मास्टर डाटा करना होगा तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, स्कूल मास्टर डाटा है, टीचर मास्टर डाटा है, स्टूडेंट मास्टर डाटा है। इसको करके एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम टच करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये खुलना, ये स्कूल मास्टर डाटा डाउनलोड हो गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मास्टर डाटा ये भी डाउनलोड हो गया। जब ये डाउनलोड हो गया उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर बैक होना है। अब यहाँ पे देखिए अटेंडेंस अप्रूवल यहाँ पे दिखा रहा है, MIS में जाएंगे, PM पोषण योजना में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब PM पोषण योजना भी खुलना शुरू हो गया। जब तक हम नहीं किए थे तब तक काम नहीं कर रहा था। तो PM पोषण योजना भी खुलना शुरू हो गया कि क्या आज MDM की खपत चली, तो हाँ और ना, तो यस करना होगा। जैसे यस किए आप, उसके बाद आपको देना होगा MDM कंज्यूम्ड बाई क्लास 1 to 5, टोटल स्टूडेंट वो यहाँ पे 1 to 5 में 14 इस शिक्षा कोष पर दिखा रहा है। आपको यहाँ पे देना होगा कि आपने कितने बच्चों का MDM खिलाया। जैसे यहाँ पे अगर आपके विद्यालय में 68 है तो यहाँ पे 6 ऐड दीजिएगा तो नहीं लेगा। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि इस शिक्षा कोष पर 14 ही बच्चों का एंट्री है, इसलिए ज़्यादा नहीं लेगा। 14 से ज़्यादा नहीं ले सकता है, मैक्सिमम 14 ही लेगा। जैसे देखिए आप, मैं यहाँ 15 डाल रहा हूँ तो नहीं ले रहा है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे 14 किए और उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, तो आपका सबमिट हो जाएगा कि हाँ आपके 14 बच्चे खाए हैं। तो इसलिए आपको 100% ये भी करना जरूरी हो गया है कि आप क्या करें कि बच्चों PM पोषण योजना के तहत इस शिक्षा कोष पर अपने विद्यालय के 100% बच्चों की एंट्री करें। तो आज मेरे जो 4-5 सवाल थे जिस पर मैं चर्चा कर रहा था कि, तो पहला सवाल ये था कि BPSC हेडमास्टर का यूजर ID पासवर्ड कब, 24 घंटे के अंदर। दूसरा सवाल था कि VC में क्या कहा गया कि अगर आप ऑनलाइन अपनी हाजिरी नहीं बनाते हैं तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। तीसरा सवाल ये था कि आप कौन सा वर्जन यूज करें, तो कौन सा वर्जन यूज करें इसके लिए मैंने बताया भी था कि यहाँ से हम जा करके देखेंगे। ये अब वर्जन हो गया 3.2.2 अपडेटेड वर्जन हम यूज करेंगे। और चौथा और भी सवाल था कि ऑनलाइन कैसे हमारे टीचर अटेंडेंस बनाएं और कैसे हेडमास्टर अटेंडेंस बनाएं। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको प्राप्त हो गई। अब बात आ रही है कि एक और कोई सवाल था जो मेरे दिमाग में अभी जहन में नहीं आ रहा है। तो इस तरह आपके सभी शिक्षकों का हाजिरी बनेगा, MIS रिपोर्ट भी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।